तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे। और आज तुम्हारे माथे पर जहां एक मणि दमक रही है अश्वत्थामा, वहां एक घाव होगा जो सदैव रिश्ता और दुखता रहेगा। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक आपने महाभारत से जुड़ी कई रहस्यमय बातें सुनी होंगी। उसी महाभारत में एक दिलचस्प किरदार था अश्वत्थामा का। वो अश्वत्थामा जिससे पांडव भी कांपते थे, जो शिव के अंश से पैदा हुआ था। उसी अश्वत्थामा के बारे में आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि अश्वत्थामा अमर है, लेकिन कृष्ण ने तो उसे सिर्फ 3000 साल का ही श्राप दिया था और महाभारत को तो 5000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। तो अब क्या अश्वत्थामा मर गया है? लेकिन बहुत से लोग तो उसे देखने का भी दावा करते हैं। तो फिर हकीकत क्या है? क्या सच में वो आज भी जिंदा है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये सारी अमरता वाली बातें हकीकत हैं या फसाना। साथ ही आपको बताएंगे पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा का एक अनसुना किस्सा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथ महाभारत के मुताबिक काफी वक्त पहले की बात है। गुरु द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपि के साथ भ्रमण करते हुए हिमालय पहुँचे। वहाँ पर रुककर दोनों ने तमसा नदी के पास भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वहाँ स्वयं से उत्पन्न हुए एक शिवलिंग, जिसका नाम तपेश्वर था, उसकी कड़ी तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर एक दिन शिव भगवान प्रकट हुए और वरदान दिया गया कि आज से कुछ समय बाद आपको एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसमें मेरा अंश रहेगा। कुछ समय के बाद द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि ने एक तेज बच्चे को जन्म दिया। जन्म लेने के तुरंत बाद ही उस बच्चे के गले से हिनहिनाने की आवाज हुई, जिस वजह से इस बच्चे का नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म के समय से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य और अद्भुत मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य दानव देवता आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि की वजह से ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे और उनकी गिनती उस समय के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था और अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को तितर-बितर कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाही, तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा बेटा मारा गया। ये सुनकर वो दुखी हो गए। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्था देख द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। ये समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छलपूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक पर रख देता है और अपने पिता की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। युद्ध के आखिरी दिन दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बची हुई कौरवों की सेना के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। उस रात उसने पांडव सेना के कई योद्धाओं पर हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न और उसके भाइयों की हत्या की। साथ ही उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी हत्या कर डाली। अपनी इस कायराना हरकत के बाद अश्वत्थामा शिविर छोड़कर भाग निकला। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने गुस्सा होकर रोती हुई द्रौपदी से कहा कि वो अश्वत्थामा का सिर काटकर उसे अर्पित करेगा। अश्वत्थामा की तलाश में कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन को देखने के बाद अश्वत्थामा सुरक्षित महसूस करने लगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो उसे द्रोणाचार्य ने दिया था। गुरुपुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था।
तथापि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सलाह दी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था, जबकि अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास लाया गया। अश्वत्थामा को रस्सी में बंधा हुआ देख द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया और उसने अश्वत्थामा को बंधन मुक्त करने के लिए कहा। कृष्ण का श्राप। कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो हजारों साल तक इस पाप को ढोता हुआ निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। उसके माथे का घाव उसे निरंतर कष्ट देता रहेगा और वो कभी ठीक नहीं होगा। कहा जाता है कि तब से ही अश्वत्थामा उस कष्ट को भोगता हुआ धरती पर भटक रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि वो कुरुक्षेत्र व अन्य तीर्थ स्थलों पर भी देखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि शाप के बाद वो रेगिस्तानी क्षेत्र में चला गया और वहीं रहने लगा। इस प्रकार महान गुरु का पुत्र अश्वत्थामा ज्ञानी, योद्धा और वीर होने के बावजूद मौत के लिए भटक रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा शिव का भक्त है और वो उन्हीं के मंदिरों में पूजा करने जाता है। पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा। कहा जाता है कि महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान भी अश्वत्थामा से मिले थे। एक बार पृथ्वीराज चौहान वन में गए। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उसके माथे पर गहरा घाव था और उसे दर्द हो रहा था। पृथ्वीराज युद्ध विद्या के साथ ही आयुर्वेद की भी अच्छी जानकारी रखते थे। उन्होंने साधु से कहा कि मैं आपका ये रोग ठीक कर दूंगा। साधु उपचार कराने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। पृथ्वीराज ने कई औषधियों का लेप तैयार किया और घाव पर लगाया, लेकिन घाव बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। पृथ्वीराज को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने जिन औषधियों से लेप तैयार किया था उससे कितना भी गहरा घाव ठीक हो सकता था। और आखिरकार एक दिन उन्होंने पूछ लिया, आप मुझे साधारण मानव नहीं लगते, क्या आप अश्वत्थामा है? क्योंकि आयुर्वेद की कोई भी औषधि सिर्फ अश्वत्थामा का ही घाव ठीक नहीं कर सकती है। कहा जाता है कि साधु ने ये बात स्वीकार कर ली कि वो ही अश्वत्थामा है। उसने पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण का प्रयोग करने की विधि भी सिखाई। अब इस कथा में कितनी सच्चाई है ये सिद्ध करना असंभव है, क्योंकि पृथ्वीराज भी अब दुनिया में नहीं रहे और अश्वत्थामा के बारे में ऐसी ढेरों कहानियां हैं। फिर भी ये रहस्य तो बरकरार ही है कि अश्वत्थामा कहाँ गया, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में उसकी मौत का जिक्र नहीं किया गया और सभी प्रमाण इस संबंध में मौन है। आपको क्या लगता है कि सच में अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या ये सब सिर्फ कहानियां ही हैं? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें।